क्यों नहीं सुसाइड कर लेते, क्यों नहीं मर जाते, और जब वो उसको पता चलता है कि वो मर रहा है, वो मरना नहीं चाहता, ये सारी बातें बहुत हैरत अंगेज है कि ये क्या महज एक संयोग है या कायनात हमें कुछ संकेत दे रही थी पहले से। दिल बेचारा फिल्म को रिलीज हुए 2 दिन हो गए हैं। फैंस फिल्म को देखकर इमोशनल हो रहे हैं, तो वहीं स्टार्स की भी आंखें नम होती हुई नजर आ रही हैं। आइए आज आपकी खास मुलाकात एक्टर शेखर सुमन से करवाते हैं। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में शेखर सुमन ने बताया कि दिल बेचारा देखते वक्त उनकी आंखें नम हो गई थीं। उन्होंने आगे कहा कि एक खूबसूरत, होनहार, जिंदा दिल इंसान जो अपने शर्तों में आगे बढ़ा और हम सबको छोड़कर चला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म दिल बेचारा फाइनली रिलीज हो गई है और रिलीज होने के बाद वो फिल्म चर्चे में है। लगातार लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है। इस वक्त फिल्म हम ये जानते हैं कि अभिनेता शेखर सुमन को कैसी लगी फिल्म और वो कितना प्यार दे रहे हैं। और जो कल से फिल्म देखने के बाद लोगों से जिस तरह से उनकी बात हो रही है, क्या कहना है सर आपका? आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। ऐसा है कि पूरी दुनिया बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रही थी। शायद बड़ी बड़ी फिल्मों का इंतजार इस तरह से नहीं किया गया। जो अथाह प्यार और असीम प्रेम जो सुशांत को उनके जाने के बाद मिला है और पहले भी मिलता था, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। वो पहले देखने को मिला ही नहीं और इस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे उसकी फिल्मों का। और वो फिल्म मैंने भी देखी कल शाम को, और एक बहुत ही देखने का जो नजरिया था वो बहुत भावनात्मक था। वो एक फिल्म नहीं थी, ऐसा लगता था कि जिंदगी का एक हिस्सा काट के स्लाइस ऑफ लाइफ हम देख रहे हैं। और मेरी पत्नी मेरे साथ देख रही थी, वो लगातार रो रही थी और उन्होंने कहा कि मैं क्यों जुड़ रही हूं इस तरह से सुशांत से या उसके कैरेक्टर से। मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं जानती थी, मैंने उसकी पहली फिल्में भी नहीं देखी, लेकिन फिर मैं क्यों रो रही हूँ। तो इस तरह की आत्मीयता जब एक किसी अच्छे रूह से हो जाती है, एक अच्छे इंसान से हो जाती है, तो उसका असर यही दिल पे होता है। मैं भी, आंखें मेरी नम थी जब मैं वो फिल्में देख रहा था। और जिसको कहते हैं एक बहुत सरियल एक्सपीरियंस था। सरियल यानी कि रियल के परे। ऐसा लग रहा था कि मतलब इस दुनिया से परे अगर कोई एक तजुर्बा है तो वो कि एक हंसता खेलता, एक खुश मिजाज, जिंदा दिल इंसान जो आपके सामने गा रहा है, नाच रहा है, बोल रहा है, वो दरअसल हमारी जिंदगी में है ही नहीं। ये कैसा हकीकत कि वो सब कुछ कर रहा है एक इंसान की तरह जैसा हम और आप करते हैं, लेकिन वो अब जिंदगी में नहीं है। इस बात को स्वीकारना कितना कठिन है। आप सोच सकते हैं कि हम लोगों के दिलों पे क्या गुजरी। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके साथ, पूरी कायनात उसके साथ रो रही थी। और ये भी एक आप कह लें कि एक विडंबना है कि उसकी फिल्म में दिल बेचारा में ही सिर्फ मौत की ही बात हो, आखिर में वो चला भी जाता है। और कई जगह ये बात भी होती है जब सैफ अली आते हैं कि तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते, क्यों नहीं मर जाते, और जब वो उसको पता चलता है कि वो मर रहा है, वो मरना नहीं चाहता, ये सारी बातें बहुत हैरत अंगेज है कि ये क्या महज एक संयोग है या कायनात हमें कुछ संकेत दे रही थी पहले से। तो एक बहुत ही अलग तरह से मैंने इस फिल्म को देखा। एक एक वो मेरे लिए एक फिल्म नहीं थी, मेरे लिए वो एक एक्सपीरियंस था। एक ऐसा अजीबो गरीब लेकिन इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस था जिसको अल्फाजों में नहीं ढाला जा सकता। ये सिर्फ रूह से महसूस किया जा सकता है। तो सुशांत को पहले तो मैं एक अभिनेता के रूप में देखता था, जैसे एक अभिनेता एक अभिनेता को देखता है, लेकिन कल मैं उसे एक इंसान के रूप में देख रहा था। एक खूबसूरत, होनहार, प्रतिभाशाली, जिंदा दिल इंसान जिसने जिंदगी अपने शर्तों पे जी, जो अपनी शर्तों पे आगे बढ़ा, और जो ख्वाब और इंतखाब जो उसका था उसने उसे मुकम्मल किया। वो जिंदगी आधी अधूरी रह गई। ये बहुत ही दुख की बात है कि एक ऐसा हुनर, एक ऐसा टैलेंट जो आगे अभी 30, 40, 50 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में रहता और राज करता, वो लौ जो है वो अचानक बुझ गई। और वो बुझी
इतनी रहस्यमयी कारणों से, जिसकी वजह से हम सब जो हैं बहुत विचलित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, और उसी की लड़ाई, उसी की जंग जो है वो लड़ी जा रही है। उसी की मुहिम की शुरुआत मैंने की, उसी की मुहिम की शुरुआत उनके तमाम लाखों करोड़ों चहेतों ने की, उनके चाहने वालों ने की।